श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही गुरुजी की जो कथाएं होती हैं उनका कथा सारे भी बताते हैं। अभी 27 और 28 अगस्त को पूर्णिमा है। श्रावण की पूर्णिमा की विशेष तिथि है और इसमें किए जाने वाले गुरुजी के बताए जो पिछले वर्षों में उपाय है वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन आप राखी किस समय अपने भाई को बांधें उसका मुहूर्त भी जानेंगे। साथ ही रक्षाबंधन में राखी बांधते समय किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं श्रावण पूर्णिमा में किए जाने वाले विशेष उपायों की ओर, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा जो है एक दिन व्रत की पूर्णिमा है। 27 अगस्त को यदि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो वो 27 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और अगले दिन जो पूर्णिमा रहेगी स्नान दान पूर्णिमा रहेगी और इस दिन आप स्नान दान कर सकते हैं। मतलब किसी पवित्र नदी में जाकर आप स्नान कर सकते हैं और दान का महत्व इस दिन बताया गया है। तो जो व्रत की पूर्णिमा है, अब जो उपाय है गुरुजी के बताए गए वो आप दोनों दिन कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, या तो आप 27 अगस्त को करें या आप 28 अगस्त करें, क्योंकि दोनों दिन पूर्णिमा होती है। अब जो हम ये उपाय बताने वाले हैं पूर्णिमा का, ये आपको प्रदोष काल में करना है। मतलब जब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, तब आपको चंद्रमा की जब हल्की किरणें आ जाएं तब आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें 5 बेलपत्र आपको डाल लेना है और 1 कमलगट्टा आपको डालना है। घर में धन संपदा की कमी के लिए या कोई विशेष कामना है, उस विशेष कामना की पूर्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस इस उपाय को करते समय आपको 1 लोटा जल जो आपने लिया है, जिसमें आपने 5 बेलपत्र 1 कमलगट्टा डाला है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रदोष काल के समय जो व्यक्ति शिवलिंग पर अर्पित कर देता है चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही जिस भी कामना को लेकर वो ये उपाय करता है उसकी कामना देवाधिदेव महादेव की कृपा से निश्चित ही पूरी होती है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को आप या तो आप प्रदोष काल के समय करें या दिन में भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको 1 आखा दाना चावल का लेना है। ये मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है उसके लिए ये उपाय आप कर सकते हो पूर्णिमा पे। 1 आखा दाना चावल का लेना है। साबूदाना चावल का आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है और 1 बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि जिसकी डंडी आप अपने साइड रखते हुए अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तब आप अपनी कामना चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए, देखिए वाले उपाय में चंद्रेश्वर महादेव हैं और इसमें आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर फिर उस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पे अपने साइड डंडी करते हुए अर्पित करना है और इसके बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। दोनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, या तो आप 27 अगस्त को करें या आप 28 अगस्त को करें। बढ़ते हैं अगले एक विशेष उपाय की ओर। जिस घर में क्लेश रहता है, सास बहू के आपस में नहीं जमती या भाई भाई की नहीं जम रही, तो हर पूर्णिमा जब पूर्णिमा आए, व्रत वाली पूर्णिमा जब आए, तो उस दिन आप शाम के समय खीर जरूर बनाया करें। खीर का भोग देवाधिदेव महादेव को अपने ही घर में जरूर लगाया करें और सभी उस खीर का पान किया करें, सभी उस खीर को खाया करें। जिसके घर में यदि दूध की सामग्री की कोई भी चीज़ यदि आप बनाते हो शाम के समय, पूर्णिमा के दिन, रात्रि के समय, चंद्रमा की रोशनी में, तब आपके घर में जो भी क्लेश होता है वो समाप्त हो जाता है। पर ये आपको प्रत्येक पूर्णिमा में करना होता है। जो पूर्णिमा की तिथि है वो 28 अगस्त सुबह 9:48 तक ही है। तो ऐसे में जो चंद्रमा की रोशनी में जो किए जाने वाले उपाय हैं वो आपको 27 अगस्त को करना होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं राखी के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में। साल 2026 में जो रक्षाबंधन है 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है और इस दिन राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त जो है सुबह 5:57 से 9:48 तक है। इस बीच में आपको राखी बांध सकते हो, शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं यदि अभिजीत मुहूर्त में आप राखी बांधना चाहें तब आपको दोपहर में 11:56 से 12:48 के बीच में आपको राखी बांध लेना है। मतलब 11:56 से अगर आप 12:48 के बीच में यदि आप राखी बांधेंगे तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। बाकी मुहूर्त आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम आपको राखी बांधने का जो तरीका है वो बताते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार जब आप राखी बांधे तो भाई का भी मस्तक ढका होना चाहिए और बहन का भी मस्तक ढका होना चाहिए, सर ढका होना चाहिए। इसके बाद भाई के मस्तक पे आपको तिलक लगाना है। तिलक जब लगाएंगे उसके बाद चावल के दाने ज़रूर लगाना, क्योंकि चावल अखंडता का प्रतीक होता है। चावल से भाई की जो आयु है वो वृद्धि होती है, तो चावल ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद फिर आप जब नारियल
अपने भाई के सीधे हाथ में देंगी, उसी हाथ को नारियल रखे रहने दें और इसके बाद फिर रक्षा सूत्र बांधें। आप नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि नारियल खाली नहीं दिया जाता, उसके ऊपर कुछ पैसे, कुछ भी 1 का सिक्का या कुछ भी आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और इसके बाद जब आप अपने सीधे हाथ में नारियल भाई के हाथ में जब रखा रहेगा तो नारियल रखे रहने पर ही उसमें आपको रक्षा सूत्र बांधना है। कहते हैं जिसमें नारियल में जो जल भरा रहता है, पानी भरा रहता है, वैसा श्रीफल जब हम भाई के हाथ में देते हैं तो वो कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है। जब हम ऐसा नारियल भरा हुआ भाई को देते हैं तो भाई का घर भी भरा रहता है और उससे बहन का घर भी भरा हुआ रहता है। और दक्षिणा रूप में जो बहन श्रीफल के ऊपर रखती है वो भेंट, कुछ मीठा खिलाने के बाद जब भाई देता है तो वही श्रीफल और जो भेंट होती है वो बहन को देता है और उसमें कुछ ऐड करके, मतलब अपनी तरफ से जो उनको देना होता है वो उसमें ऐड करके फिर वो अपनी बहन को दे देते हैं। इसके बाद बहन जो श्रीफल होता है वो अपने भाई के घर छोड़ देती है और जो कुछ भेंट जो भाई देता है वो अपने पास रख कर और अपने घर चली जाती है। इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार है, गुरुजी ने बताया है। बाकी आपके घर में जैसा बांधते हो आप राखी, जैसे दिया लगाते हो या जिस भी रूप में आप राखी बांधते हैं, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नारियल उनके हाथ में, भाई के हाथ में रखा होना चाहिए और इसके बाद आप राखी उसी हाथ में आपको बांधना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप जैसा करते आए हो वैसा आप करते आए। बाकी आपके मन में और कोई सवाल या क्वेश्चन है, राखी जब खोलना है तो उसका भी एक तरीका होता है, वो अगले वीडियो में हमको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और कोई मन में सवाल क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।